नमस्कार। ये है दिसंबर माह की बनाई हुई साप्ताहिक या मासिक शिक्षण योजना शिक्षक डायरी में। और इस डायरी में स्पेस कम है, यानी जगह कम है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसलिए यहाँ पर अलग से इस शिक्षण योजना को इस तरह से रजिस्टर पर भी इसको बनाया है, इस तरह से। और देखिए, इस शिक्षण योजना में मैंने सारे विषय क्लास 5th में जितने भी विषय, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनको इंक्लूड करते हुए शिक्षण योजना को बनाया है। इसमें वर्कबुक को भी शामिल किया है। और जैसे कि हम देखते हैं अपनी शिक्षण योजना में हिंदी विषय में पाठ 17 झांसी की रानी, ठीक है, कालांश फर्स्ट, जो कि 40 मिनट का है। तो इसमें देखिए, हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम का जो विभाजन, मासिक विभाजन किया गया, उसके आधार पर इस शिक्षण योजना में सभी चैप्टर्स को शामिल किया है। जैसे कि दिसंबर माह में पाठ 17 झांसी की रानी और पाठ 18 अंधेर नगरी, ये 2 पाठ दिए गए हैं इस पाठ्यक्रम में। तो इन्हीं को हमने अपनी शिक्षक डायरी में भी शामिल किया है। तो आप देखिए, सप्ताह फर्स्ट यहाँ पर पाठ 17 झांसी की रानी, और सप्ताह 2 में हिंदी में अंधेर नगरी। फिर जो 2 सप्ताह और आते हैं उनमें हमने क्या किया है, इन्हीं पाठों को रिवीजन कर दिया है, ताकि इसको मौखिक रूप से और लिखित रूप से हम बच्चों को अच्छे से तैयार करवा सकें। तो ये है साप्ताहिक या मासिक शिक्षण योजना। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमारी पहले भी एक नवंबर माह की शिक्षण योजना बन चुकी है। तो आपको ये पता ही होगा कि इस कॉलम को किस तरह से लिखना है और इसको किस तरह से। बस आपको इनको देखना है कि कितने हमने यहाँ सब्जेक्ट लिए हैं। इन सब्जेक्ट्स में मैंने पुस्तकालय और खेल को भी इंक्लूड किया है। साथ ही साथ एक जीके यानी सामान्य ज्ञान, आप यहाँ पर इसको देखना चाहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट कालांश ये रहा आपका, है ना, और प्रत्येक कालांश जो है वो 40 मिनट का रहेगा। और कालांश टोटल कितने लिए गए हैं? 8। इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके और पुस्तकालय और खेल, ये 2 आपके विषय जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके अतिरिक्त ये 3 पीरियड अतिरिक्त पीरियड लिए गए हैं। इसी तरह से जैसे कि आपको अभी ये बताया है, ये वाटिका है, ये इंग्लिश की पिटल्स है। तो इसमें भी आप देख लें, दिसंबर माह में लेसन 15 हेलन केलर, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये कंटेंट दिसंबर माह के लिए दिया गया है। तो साथियों, हमने भी यहाँ पर इसी तरह से इंग्लिश में लेसन 15 हेलन केलर, और दूसरे सप्ताह में यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, और तीसरे सप्ताह में, ये आपका सप्ताह चल रहा है, कॉलम में देख लीजिए, ठीक है। आप इसमें देखना चाहें तो इसमें भी देख लीजिए। आप तीसरे सप्ताह में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और फोर्थ सप्ताह में हेलन केलर, जो ये चैप्टर इसकी रीडिंग, क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है, ग्रामेटिकल वगैरह जो भी है टेक्स्ट बुक, वो आपको पूरे वीक में कराना है। और इसी को हमने फिर से 4th सप्ताह में लिया है। तो इसमें हमने वर्क बुक इंक्लूड की है, जो वर्क बुक इंग्लिश की है, जैसे ये है ना, सॉरी, ये वर्क बुक पार्ट 1 आ गया है, जिसमें ये चैप्टर तो होगा ही नहीं। आप इसको ध्यान रखिए कि पीटल्स के पार्ट 2 होंगे। ये देखिए, तो पार्ट 1 जो वर्क बुक है उसमें पीपल हु हेल्प्स अस यहीं तक है। और इसके पार्ट 2 में जो है वो इसके अलावा चैप्टर्स होंगे, जिसमें कि आपका
ये वर्कबुक में ये चैप्टर हेलन केलर का आएगा। तो यहाँ पर वो बुक नहीं है, तो उसकी एक्सरसाइज करानी है 4th सप्ताह में। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को पाठ्यक्रम के अनुसार उनका विभाजन तो पहले से ही बुक में दिया गया है, आपको बस देखकर अपनी शिक्षक डायरी में जो साप्ताहिक या मासिक शिक्षण योजना है उसमें इस तरह से फिल करना है। एक शिक्षण योजना ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और जैसा कि अपना 9 बजे से 3 बजे तक का विद्यालय का समय होता है, और इसमें हमने 30 मिनट जो है वो प्रार्थना, उपस्थिति और योगा आदि और भी जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए रखा गया है, एवं 30 मिनट भोजनावकाश हेतु होता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा रहेगा कि आप लंच के तुरंत बाद जो पुस्तकालय और खेल का जो पीरियड रखा है, अगर आप ये रखते हैं तो आपका जो भोजनावकाश में अतिरिक्त समय लग जाता है, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड करते हुए अपना जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद ही समझ सकते हैं इस शिक्षण योजना को, और रजिस्टर में बनाना है तो आप इससे भी देख लीजिए, जिसमें काफ़ी क्लियर है, बड़ा है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये दिसंबर माह की बनी हुई शिक्षण योजना यानी साप्ताहिक या मासिक शिक्षण योजना जरूर पसंद आई होगी, और इसी तरह अगले माह की शिक्षण योजना को भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।